हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ये एक बोन की कंडीशन होती है जिसमें आपकी हड्डियों में खोखलापन आने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोन की एक कंडीशन होती है, लेकिन वो इन्फ्लामेटरी होती है, मतलब उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है, इन्फ्लामेशन होता है। इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये एक वियर एंड टियर यानी उम्र के साथ आने वाली एक समस्या होती है जिसमें आपकी हड्डियों में खोखलापन आने लगता है। हमारी जो बॉडी है उसमें हर सेल्स हर रोज़ रिप्लेस हो रहे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से रिप्लेस हो रहे होते हैं। हमारी जो स्किन होती है वो उसके सेल्स बार बार चेंज होते रहते हैं, पुराने सेल्स निकल के नए सेल्स बनते रहते हैं। सेम यही होता है हमारी हड्डियों के साथ। हमारी हड्डियों में भी नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब नए सेल्स बने, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब ओल्ड सेल्स जो हैं वो डेड हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में आपकी बोन्स के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट बहुत कम बन रहे हैं और ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब हड्डियां बहुत तेज़ी से डेड हो रही हैं लेकिन उतने नए सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, उसी कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जिसके अंदर आपकी हड्डियों के अंदर होल्स हो जाते हैं और बिल्कुल इसको देख सकते हैं जैसे ईस्ट वाला आटा नहीं होता, ब्रेड जैसा कंडीशन होती है, उसे जाली जाली से आपका जो बोन्स होती हैं वो हो जाती है, क्योंकि वहाँ से जो कैल्शियम होता है वो बाहर को निकल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब आपके शरीर में बराबर कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिल रहा होता है तो हमारी बॉडी हमारे बोन से कैल्शियम को खींचने लगती है और ये वियर एंड टियर के कारण हमारा जो शरीर है वो नए सेल्स नहीं बना पा रहा है, न्यू बोन सेल्स नहीं बन रहे होते हैं, पुराने जो बने हुए हैं वो खत्म हो रहे होते हैं। तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो हड्डियां हैं क्योंकि खोखली हो चुकी हैं वो जल्दी टूट के फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली आपकी हिप बोन को अफेक्ट करती है। ये 60 साल के बाद आने वाली ज़्यादा कंडीशन देखी जाती है। मीनोपॉज के बाद यानी उन महिलाओं के अंदर जिनके अंदर रजोनिवृत्ति हो चुकी है, जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो लोग मेडिकेशंस लेते हैं जैसे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या एपिलेप्सी की दवाइयाँ ले रहे हैं या दूसरी जो बहुत लंबे समय से जो दवाइयाँ चलती रहती हैं वो ले रहे हैं, उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखा जाता है। या बहुत लंबे समय तक अल्कोहल कंजम्पशन किया है, उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी उम्र में आ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जस्ट मीन्स कि आपकी बॉडीज आपकी जो बोन्स है वो हॉलो हो रही हैं, आपके शरीर से उतना उसको कैल्शियम वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसके कारण आपकी हड्डियों में बहुत कमज़ोरी आ चुकी है जो किसी भी समय फ्रैक्चर हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा कि कोई मामूली सी जगह से गिर करके उसको फ्रैक्चर हो गया, जैसे बिल्कुल लो लाइंग बैठा हुआ है उसके कारण उसको फ्रैक्चर हो गया, कोई पीढ़े पे बैठा हुआ है वहाँ से गिर के उसको फ्रैक्चर हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो होती है, नॉर्मल हड्डियों को फ्रैक्चर नहीं होता है क्योंकि वो डेंस होती है, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन्स होती है उनके अंदर ऐसा चांसेस हो जाता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो हाइपरथायराइड के केसेस में भी ज़्यादा देखा जाता है। उसके अंदर क्या आपके बॉडी में जो थायराइड हार्मोन होता है वो ओवर हो जाता है और उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं काफ़ी फास्ट हो जाती हैं, काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। उनके केसेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान तब होती है जब ये बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। बोन डेंसिटी टेस्ट एक DXA टेस्ट होता है जो एक सिंपल एक्सरे सा होता है, उसके साथ आपको जो डेंसिटी है वो आपकी बोन की बताई जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि बोन डेंसिटी आपकी कम क्यों हो रही है उस पर काम करना। अगर आपका पेट बहुत लंबे समय से ख़राब है यानी न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी से नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन डी कैल्शियम आपको नहीं मिल पा रहा है, तभी भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो अगर आपको बोन डेंसिटी में पता चलता है कि आपके बॉडी में डेंसिटी कम है, बोन्स में डेंसिटी कम है, तब आप इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बोन डेंसिटी अगर कम होने लग जाती है उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है और इसको रिप्लेनिश कर पाना यानी जहाँ पर डेंसिटी ख़त्म हो चुकी वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम फर्दर बोन डेंसिटी कम नहीं हो इसके लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो रिप्लेनिश कर सकती हैं आपकी बोन डेंसिटी को, आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके लिए आपको विटामिन डी चीज़ें लेनी हैं, जैसे आप थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, रेगुलर आपको धूप में बैठना है। सोया प्रोडक्ट्स यानी सोयाबीन की बनी चीज़ें आप ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, जिससे आपकी बोन की फॉर्मेशन में हेल्प होती है। आप पम्पकिन सीड, सोया सीड्स, अलसी, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी रेगुलेट होती है। साथ में आपको लेना है ऑरेंज जूस, इसमें भी विटामिन डी को बढ़ाने की शक्ति होती है। साथ के साथ आप चीज़, एग्स वगैरह ले सकते हैं, जिससे आपके नेचुरल जो आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल को अप करने में हेल्प करेंगी।
अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपको हेल्प कर सकती हैं ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में या ऑस्टियोपोरोसिस को और फर्दर डिटोरिएट करने से रोक सकती हैं। सबसे पहली दवा, सबसे पॉपुलर दवा है कैलकेरिया फॉस। इसके अंदर जो पर्सन होता है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उसके अंदर आ जाती है, उनको चलने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियों में खोखलापन आना शुरू हो जाता है क्योंकि टेस्ट से पता चल गया कि बोन की डेंसिटी कम हो रही है। वहाँ पर कैलकेरिया फॉस लिया जा सकता है। कैलकेरिया फॉस सभी लोगों के लिए जिनके भी बोन डेंसिटी की कमी आएगी वो लोग इस दवा को ले सकते हैं। कैलकेरिया फॉस को 6x फॉर्म में ही लेना है और इसके 2 टैबलेट को दिन में 2 बार लेना है और डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, कोई पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसको रख करके चूसना है। 2 से 3 महीने 4 महीने तक आप इस दवा को ले सकते हैं, इससे आपकी बोन डेंसिटी फर्दर कम नहीं होगी। अगली जो दवा है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड। ये जो दवा है वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसको आपको हाई पावर में लेना है और इससे भी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट भी हो चुका है तभी भी फर्दर रोकने में हेल्प करती है। अगर आपको नाइट में बहुत पेन्स वगैरह होते हैं, बोन में बहुत वीकनेस लगती है, तभी भी ये दवा आपकी हेल्प करेगी। इस दवा को आपको 1 पावर में लेना है और हफ्ते में 1 ही बार रिपीट करना है, उससे ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करना है। अगली जो दवा है वो है सल्फर। सल्फर लेना है जिसमें पर्सन को वैसे ऑस्टियोपोरोसिस में कोई पेन नहीं होता है, सिर्फ वीकनेस रहती है बोन्स में, लेकिन अगर पर्सन को रात में काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस महसूस होती है और बहुत ज़्यादा बैकएक रहता है, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ सिर्फ और सिर्फ उसको कमर में शिकायत रहती है तब आप सल्फर दवा को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दवा है वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम इज़ ए गुड रेमेडी। अगर गलती से भी अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर हो जाता है, हल्के फुल्के छोटे मोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उसमें आपको सिम्फाइटम ऑफिसिनेल दवा बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका है पहले भी इसको ले सकते हैं, ये आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाती है। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है तो आपकी जो जॉइंट्स होती हैं उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने में हेल्प करती है। ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा एक दवा है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर इज ए गुड रेमेडी जो आपको हेल्प करती है, जो अगर आपके बैक में जो स्पाइनल कॉर्ड के कर्वेचर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्टिब्रास हैं, उसमें अगर डेंसिटी कम हो गई है, उसके कारण आपको बहुत पेन रहता है, आपको झुक के चलना पड़ता है, वहाँ पर आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर की भी आपको 6x पावर ही लेनी है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार, 2 से 3 महीने तक आपको लगातार लेनी है। ये सारी दवाइयाँ हैं जो आप ऑस्टियोपोरोसिस के केस में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप पहले से ही कोशिश करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपको आएगी नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पेट को अच्छा रखना। अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स आप बराबर मात्रा में ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, कैल्शियम विटामिन मिलता रहेगा, आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग रहेंगी। साथ के साथ अगर आप मीनोपॉजल फीमेल हैं तो मिल्क इंटेक आप बराबर रखें, स्पेशली मीनोपॉज के बाद मिल्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ में आप कैल्शियम भी टाइमली आप ले सकते हैं। तो अगर आपके डाइट के साथ कैल्शियम और विटामिन डी नहीं पूरा हो रहा है तब आप इसके सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। याद रखें कि इसके सप्लीमेंट्स होम्योपैथी में नहीं होते हैं, इस होम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन होती हैं। कुछ लोग एज ए सप्लीमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आप उसको सप्लीमेंट अगर लेना है तो आप कहीं भी किसी भी शॉप से उसको परचेज कर सकते हैं या अपने डाइट के थ्रू उसको पूरा कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो रिवर्स नहीं हो सकती लेकिन रोकी ज़रूर जा सकती है। तो आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे जो ओल्ड पीपल हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं या उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।